वो पिछले 45 साल से काम कर रहे हैं ये राज्य में, और जिस समय कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, यही स्कूल कॉलेज काम कर रहे थे, लेकिन उनको 1 रुपया वेतन के नाम पे नहीं मिलता है। यही बिहार सरकार से हमारी शिकायत है। बिहार सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। बिहार सरकार बीत रही शिक्षकों को उपेक्षित समझती है। बिहार सरकार बीत रही शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। बिहार सरकार बीत रही शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है और बिहार सरकार झूठा आश्वासन दे के बीत रहे मामले को टाल मटोल कर रही है। श्री यादव से अपना उनका पार्टी नहीं संभाल रहा, अपना पहले पार्टी संभाले, अपने प्रत्याशी को उठाते हैं, रातों रात वोट दूसरे दल को दिलवा देते हैं। तो उनका अपना पार्टी नहीं संभाल रहा है, अब दूसरे को नसीहत क्यों दे रहे हैं? देशवा न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं आपके साथ नितिन। बीत रहित कर्मियों को ठगना बंद करे, तमाम जो पोस्टर हैं ये लेकर बीजेपी कार्यालय मौजूद है। इन्होंने खनन विभाग मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी से बात भी करी है, लेकिन इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या समस्या है आप लोगों की। वित्त रहित की समस्या से ये इतना ही समझिए कि ये इसमें जो काम कर रहे हैं शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी, वो पिछले 45 साल से काम कर रहे हैं ये राज्य में, और जिस समय कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, यही स्कूल कॉलेज काम कर रहे थे, लेकिन उनको 1 रुपया वेतन के नाम पे नहीं मिलता है। यही वितरित शिक्षा नीति। अनुदान तो देती है सर? अनुदान माननीय नीतीश जी आए थे तो अनुदान की व्यवस्था उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अनुदान किसको दिया? उस कॉलेज के प्रबंधन को दिया, स्कूल के प्रबंधन को दिया। आप लोगों को नहीं? हमको डायरेक्ट नहीं मिला, और उसमें बहुत सारी बातें आई। वो पैसा कहाँ गया वो सरकार को भी मालूम है, माननीय नीतीश जी को भी मालूम है, और माननीय सम्राट जी को भी मालूम है, सबको मालूम है। तभी तो उन्होंने कमेटी बनाई कि हम वेतन भुगतान के लिए कैसे वेतन कर सकते हैं। सब लोग एक ही कॉलेज के हैं हम या लोग फिर पूरे बिहार के हर प्रमंडल का प्रतिनिधि मंडल भी पिछले 5 दिन से पटना में है। पिछले 5 दिन से पटना में इसलिए है कि हम लोग सरकार को आगाह करने आए हैं कि अब 10 महीना हो गया, चुनाव गुजरे हुए, रिजल्ट आए हुए, और आपको कमेटी बनाए हुए। क्या मांग करते हैं? मांग क्या है वो बताइए। हमारे लिए आप, हमारे कोटि का कोई भी शिक्षक जो राज्य में काम कर रहा है, हमारे ही संवर्ग का कर्मी है, हमको कुछ नहीं चाहिए। जितना आप उसको देते हैं उतना हमको दीजिए, वो जितना सुविधा उसको देते हैं उतना सुविधा हमको दीजिए, क्योंकि हम भी पढ़ा रहे हैं, और हम उस समय से पढ़ा रहे हैं जब आपका कोई शिक्षक नहीं था। आज आप 13 प्रजाति का शिक्षक पैदा हो गया है, लेकिन हम उस समय से पढ़ा रहे हैं जिस समय कोई नहीं था। बस इतना ही समझ लीजिए। अच्छा, चंद्रवंशी जी से बात भी हुई है? चंद्रवंशी जी का आज सहयोग कार्यक्रम था। दरअसल हम लोग यहाँ भाजपा कार्यालय आए थे, वो माननीय मंत्री हैं, वो रुक के हम लोगों की बात को सुने हैं, हमें पुनः आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन हमको चाहिए नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ ये बताने आए हैं आपके माध्यम से सरकार को कि हम 15 अगस्त तक चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, इस राज्य से कलंकित नीति खत्म हो, राज्य के भीतर शिक्षक भी गुलामी की जंजीर से मुक्त हो, हम भी स्वतंत्र रूप से काम करें, हमें भी अपने बाल बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जिए, ये कहने आए हैं। अन्यथा की स्थिति में हम बाल बच्चों के साथ आपके साथ। शिक्षा मंत्री को आप लोगों ने लेटर वगैरह नहीं लिखा? उनको सारे लोगों को, शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, इवन इफ सरकार के आला अधिकारी को, सबको मैंने आवेदन दिया है। 10 महीना हो गया सर कमेटी बने हुए। कम शब्दों में बताइए कि मांग क्या है, क्या मांग कर रहे हैं आप? सबसे पहले शिकायत तो सुन लीजिए, मांग तो बात की बात आती है। बिहार सरकार से हमारी शिकायत है कि बिहार सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। बिहार सरकार बीत रही शिक्षकों को उपेक्षित समझती है। बिहार सरकार बीत रही शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। बिहार सरकार बीत रही शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, और बिहार सरकार झूठा आश्वासन दे के बीत रहे मामले को टाल मटोल कर रही है। हम लोग पिछले वर्ष 23 दिनों का आंदोलन किए थे, जिसमें अनशन और भूख हड़ताल भी शामिल था। सरकार पर थोड़ा सा असर पड़ा, और माननीय अभी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, इन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया कि आप लोगों को वेतनमान देने के लिए हम उच्च स्तरीय समिति गठित कर दे रहे हैं। लेकिन यह उच्च स्तरीय समिति जो है आज चुनावी लॉलीपॉप साबित हो रहा है, क्योंकि आज तक उसका ना कोई बैठक हुआ है और ना ही उस बैठक का कोई फलाफल निकल के अभी तक आया हुआ है। मंत्री मिलते हैं, विधायक हैं, माननीय पार्षद हैं, विधायक हैं, सब लोग आश्वासन देते हैं। आश्वासन से पेट नहीं भरता है, पेट बहुत चांडाल चीज़ है। आश्वासन से पेट नहीं भरता है। जिस घर में बच्चियां बड़ी बड़ी हैं उसकी शादी नहीं हो रही है, जिसके घर में बूढ़े माँ पिता बीमार हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है। कि वेतनमान चाहिए आप लोगों को? बस एक मांग, वेतनमान। चलिए, ये तमाम जो समस्याएं हैं, अब इन्होंने जो मंत्री महोदय हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ज़रा इन लोगों के हाथ में पोस्टर है, वो एक बार समझने की कोशिश कर लीजिए। सेवानिवृत्त वित्त रहित कर्मियों को मासिक पेंशन का प्रावधान करो, अनुदान नहीं वेतनमान फोरम जो है वो इन लोगों की जो मांग है वो है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इन लोगों के क्या इन्होंने अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 15 अगस्त तक जो है सरकार सुनवाई करे, तमाम लोगों को जो लेटर है
शिकायत है वो दे दी जा चुकी है। मंत्री जो है बीजेपी के डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी, उनसे भी मुलाकात हुई है, लेकिन आश्वासन दिया गया है। विदेश से रहते हैं, विदेश से देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर। अभी 15 या 20 दिन पर विदेश से आए हैं। आप पहले या लॉ एंड ऑर्डर अभी में क्या अंतर है? पहले मुख्य कि बिहार संभल नहीं रहा है, अब सब जगह अपराध है और बिहार में तेजस्वी यादव से अपना उनका पार्टी नहीं संभल रहा है। अपना पहले पार्टी संभाले, अपने प्रत्याशी को उठाते हैं, रातों रात वोट दूसरे दल को दिलवा देते हैं। तो उनका अपना पार्टी नहीं संभल रहा है, अब दूसरे को नसीहत क्यों दे रहे हैं? वो अपना गिरवान झांके ना।